हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 4। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों लेकर आई हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड, राइट? तो जो हमारी वॉइस आर्टिस्ट हैं यानी मिस मीनू, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से, और आप लोग एपिसोड्स की डिमांड कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा और मैं आप लोग को एपिसोड प्रोवाइड कर दूंगी जब तक कि वो एब्सेंट है, ठीक है? बाकी बहुत जल्दी वो काम पर वापस आएंगी, तब आप लोगों को उनकी आवाज़ में ये कहानी जो है दोबारा से सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और मैं इस कहानी को अब आगे बढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? मुझे तो लगा था शर्म के कारण ये अपनी जान दे देगी, पर नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेशर्म निकली। मुंह उठाए घर चली आई। श्रुति सुकून से उसकी तरफ देखती, तिरछी नजरों से देखते हुए मन ही मन बोली, आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? मुझे तो लगा था शर्म के कारण ये अपनी जान दे देगी, पर नहीं, ये तो बहुत बड़ी बेशर्म निकली। मुंह उठाई घर चली आई। श्रुति सुकून की तरफ अपनी तिरछी निगाहों से देखते हुए मन ही मन बोली। मिस्टर राजवंश और मिसेस राजवंश सुकून की तरफ देखते हुए बोले, सुकून बेटा, आप कहाँ थे? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थी और पूरा दिन कहाँ थी बेटा आप? वहीं सुकून लड़खड़ाते हुए आ रही थी। वो जैसे ही गिरने वाली थी उसी समय मिसेस राजवंश ने उसके पास जाकर उसे संभाल लिया। सुकून की हालत को देखकर वो घबरा गई। उन्होंने जल्दी से सुकून को खड़ा किया और बोली, क्या क्या हालत हो गई है तुम्हारी? कहाँ से आ रही हो तुम? पूरा दिन क्या कर रही थी? सुकून बताओ मुझे, तुम्हें देखकर यही लग रहा है कि जरूर कुछ गलत करके आई हो तुम। किसके साथ थी तुम पूरा दिन? सुकून अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी मॉम की तरफ देख रही थी और अपनी रुआसी आवाज में बोली, मॉम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ। अभी वो कुछ बोल ही रही थी कि तभी एक चटाक की आवाज उस पूरे हॉल में गूंजी। मिसेस राजवंश सुकून को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है। मिसेस राजवंश को ऐसे मारता देख मिस्टर राजवंश भागते हुए आए और बोले, आप क्या कर रही हैं? आप कैसे बच्चे पर हाथ उठा सकती हैं? मिस्टर राजवंश की बात पर मिसेस राजवंश गुस्से से बोली, ये देखिए क्या करके आई है आपकी बेटी, ना जाने किस हैवान के साथ अपनी हवस मिटाकर आई है। इतना बोलकर मिसेस राजवंश सुकून के गले पर उसके स्कार्फ को हटाती है तो उसके गले और कंधे पर लव बाइट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर मिस्टर राजवंश को भी बहुत तेज गुस्सा आया। अभी सुकून मिस्टर राजवंश से कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर राजवंश भी खींचकर एक थप्पड़ सुकून के दूसरे गाल पर मार देते हैं और चिल्लाकर बोले, यही करने के लिए तुम पूरे दिन से गायब थी? कौन है वो इंसान जिसके साथ तुम ये सब करके आई हो? जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करने से पहले? एक बार अपने मॉम डैड के बारे में तो सोच लिया होता, हमारे खानदान पर क्या बीतेगी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। तुम बेटी नहीं, बेटी के नाम पर एक कलंक हो। मॉम डैड, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। मेरे साथ कल रात। सुकून रोते हुई आवाज में इतना ही बोल पाई थी कि तभी श्रुति आगे से बढ़कर बोली, क्या हो गया सुकून? तू कहाँ चली गई थी? मैं तुझे सुबह से ढूंढ रही थी। हम दोनों तो साथ में सो रहे थे, पर सुबह सुबह अचानक से तू कहीं गायब हो गई। तुझे पता है मैं तेरे लिए कितना परेशान थी? श्रुति बड़े ही प्यार से सुकून के पास आकर बोली, जैसे मानो उसे अपनी बहन की बहुत चिंता हो। सुकून हैरानी से अपनी दी की तरफ देख रही थी। सुकून एक बार फिर से कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले ही श्रुति उसे चुप कराते हुए बोली, कोई बात नहीं सुकून, तू कुछ नहीं बोलेगी। मेरी बहन, तुझसे गलती हो गई होगी, मैं समझ सकती हूँ। इस उम्र में नादानियां हो जाती हैं। मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। फिर वो अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए बोली, मॉम डैड, प्लीज मेरी छोटी बहन को आप एक चांस दे दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। उससे गलती हो गई है, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। भले ही श्रुति अपने मॉम डैड के सामने सुकून का साथ दे रही थी और मन ही मन वो ये मान रही थी उसके मॉम डैड कभी भी ना माने और वो सुकून को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। श्रुति, तुम्हें इसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतनी भी भोली नहीं है कि इसे कुछ पता ना हो। उसे सब पता है और ये क्या करके आई है
इसकी हालत देखकर यही लगता है कि ये अपनी मर्जी से ये सब कुछ करके आई है। ऐसी लड़की को मैं अपने घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। मिस्टर राजवंश गुस्से से सुकून की तरफ देखते हुए बोले। फिर श्रुति का हाथ पकड़ उसे सुकून से अलग करते हैं। वही मिसेस राजवंश भी सुकून को गुस्से से देख रही थी और वो भी यही बोल रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची इस तरह की निकलेगी, वरना मैं इसे पैदा होते ही मार डालती। मिस्टर राजवंश सुकून का हाथ पकड़े और उसे खींचते हुए बाहर लेकर आने लगे। सुकून रोते हुए बोल रही थी, डैड, मॉम, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मॉम, डैड, मेरी बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। आपकी बेटी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती, मेरे साथ कुछ। सुकून इतना ही बोल पाई थी कि तभी मिस्टर राजवंश उसे बाहर लाकर फर्श पर धक्का देते हुए बोले, आज के बाद अपनी शक्ल लेकर मेरे घर में आने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हल करूंगा। सुकून एक बार फिर से रोते हुए गिड़गिड़ा कर बोली, प्लीज मॉम, डैड, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा आप लोगों के अलावा और है ही कौन? वही जिसके साथ तुम पूरी रात बिता कर आई हो। उस इंसान के पास जाओ जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। मर गई तुम आज से हमारे लिए, और हाँ, आज के बाद हम लोग तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं। तुम्हारी फैमिली, इस फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है। इतना बोलकर मिस्टर राजेश सुकून के मुंह पर ही तेज आवाज में डोर बंद कर देते हैं। सुकून वही डोर के पास बैठे बिलक बिलक कर रो रही थी और बार बार डोर को पीटे जा रही थी। सुकून की आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। काफी देर तक वो वहीं फर्श पर बैठे डोर को पीटती रही, पर जब डोर ओपन नहीं हुआ तो वो वहीं की दीवार से सटकर बैठ गई। वहां खड़े गार्ड को सुकून की ऐसी हालत देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सभी गार्ड सुकून को बहुत मानते थे क्योंकि सुकून सभी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। एक बूढ़ा गार्ड सुकून के पास आया और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या बात है बिटिया, आप यहाँ कब तक बैठे रहोगे? मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद जब सबका गुस्सा शांत हो जाए तो वो आपको माफ कर देंगे। काका, आप मॉम डैड से बोलिए ना कि मुझे अंदर आने दे। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी, और मेरा इस दुनिया में इनके अलावा है ही कौन? मेरी कोई भी गलती नहीं है काका, मुझे सिर्फ फंसाया गया है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि मेरे साथ कल से क्या हो रहा है। प्लीज काका, आप एक बार मॉम डैड से बात करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो मुझे अंदर आने दे। सुकून इतना बोलकर सामने खड़े गार्ड के हाथ को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी। सुकून के आंसू वहां खड़े बाकी के गार्ड्स भी आंखें नम कर गए। वो गार्ड डरते हुए लैंडलाइन नंबर पर कॉल करते हैं। दूसरी तरफ से श्रुति ने तुरंत कॉल रिसीव किया और गार्ड बोला, मैडम प्लीज आप बड़ी मैडम से हमारी बात करा दीजिए, या बड़े सर से। श्रुति एटीट्यूड के साथ बोली, क्यों बात करनी है तुम्हें मैडम से? प्लीज आप देखिए ना, छोटी मैडम की यहाँ तबीयत ठीक नहीं है, वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है। प्लीज आप बड़े सर से बोलिए कि मैडम को अंदर बुला ले, और अभी मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। ऐसे मौसम में आधी रात को मैडम कहाँ जाएंगी? उस गार्ड की बात सुन श्रुति एक नजर वही हॉल में बैठे अपने मॉम डैड की तरफ देखती है, जिनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। फिर वो दूसरी तरफ अपना चेहरा कर दांत पीसते हुए बोली, आई डोंट नो वो कहाँ जाएगी, उसे जहाँ भी जाना हो जाए, या फिर जहाँ से अपना मुंह काला करा के आई है वहीं चली जाए। मैं अपने मॉम और डैड को बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि उसे अंदर ले, क्योंकि अगर मैं मॉम डैड से बोलूंगी तो मॉम डैड कभी भी तैयार नहीं होंगे। और हाँ, दोबारा से यहाँ कॉल करने की गलती मत करना, वरना तुम्हारी नौकरी भी नहीं बचेगी। इतना कहकर श्रुति तुरंत ही फोन को पटक कर रख देती है। सुकून अपनी भरी हुई आंखों से उस गार्ड की तरफ देख रही थी। उस गार्ड ने सुकून की तरफ देखकर दुखी होकर बोला, हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे मॉम डैड को नहीं मना पाए। गार्ड की बातें सुनकर सुकून की आंखों से और भी तेजी से आंसू गिरने लगे। तभी एक गार्ड जो कि दिखने में काफी क्रूर था, वो चलकर सुकून के पास आया और उसकी कलाई को पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गया और उसे रोड की तरफ धक्का देते हुए बोला, अंदर आने की गलती मत करना और निकल जाए यहाँ से। बड़े सर तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते।
सुकून रोते हुए वापस से अंदर जाने लगी, पर तब तक वो गार्ड गेट को लॉक कर चुका था। सुकून अब चाहकर भी अंदर नहीं जा सकती थी। अचानक ही तेज बिजली गरजती है, जोरों से बारिश शुरू हो गई। सुकून बारिश में ही वहीं गेट के बाहर भीग रही थी और बार बार गेट खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अंत में वो हार कर धीरे से फर्श पर से उठी और चलते हुए रोड पर जाने लगी। तेज बारिश की बूंदें उसे पूरी तरह से भिगो रही थी। उसके सारे कपड़े भीग गए थे। वो अपने भारी कदमों से चलते हुए आगे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसके कानों में अपने मॉम डैड की कही एक एक बातें गूंज रही थी, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द दे रही थी। उनकी बातों को याद कर वो अंदर तक टूट चुकी थी। कुछ दूर चलते ही सुकून की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसे चक्कर सा महसूस होने लगा। वो थोड़ी दूर ही गई थी कि अचानक ही धड़ाम से रोड के किनारे पर गिर गई। वहां से आती जाती गाड़ियों में बैठे लोग सुकून की तरफ देख रहे थे, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अचानक ही वहां एक वैन आई और बैक सीट का डोर ओपन हुआ और दो लोग निकलकर बाहर आए। उन दो लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आसपास भी देखते हैं, जैसे कि ये सुनिश्चित कर रहे हो कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर आंखों से कुछ इशारा करते हुए वो सुकून की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों तुरंत ही सुकून को उठा लेते हैं और वैन की बैक सीट पर उसे लेटाकर तुरंत ही वो वैन को वहां से और सुकून को भी अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। कौन थे वो दोनों आदमी जो सुकून को अपने साथ लेकर चले गए? अब क्या होगा सुकून का? आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी डार्क पैशनेट लव। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।